जय हिंद, नमस्कार। हिंदू धर्म के मांगलिक कार्य अर्थात शादी ब्याह का यह सीजन लगभग संपन्न हुआ। एक से एक भव्य और दिव्य शादियां देखने को मिली और सभी लोग साक्षी उसके रहे। कोई स्वयं उपस्थित रहा तो कोई सोशल मीडिया में देखा, कोई समाचारों में देखा पढ़ा। दिव्यता और भव्यता बढ़ती जा रही है, दिनों दिन वैभव प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लोगों का उत्साह, उमंग और खर्च करने की वृत्ति बढ़ती जा रही है। खैर, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देते आगे बढ़ूं कि खर्च करना ये अपने शौक का विषय है और अपने सामर्थ्य का भी विषय है। अपने उत्साह, उमंग, और कई लोग कहते हैं कि बच्चों की शादियां रोज थोड़े होंगी, इसलिए हमें अपना मैक्सिमम देना है। तो लोग ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा न करें तो देखा जाए तो एक तरह से बाजारवाद जो हावी हुआ है, बाजार में मनी फ्लो करी, मनी रन करेगी। जितना धन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा उतने हम लोगों की इकोनॉमी बूम करेगी, अर्थव्यवस्था उछलेगी, अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक आवश्यक पहलू ये भी है, भारत में शादियों का मौसम रोजगार देता है लोगों को, मार्केट में हमेशा एक उछाल देता है, ये देखने को मिलता है। लेकिन ये अभिशाप भी है उन लोगों के लिए जो थोड़े से अभावग्रस्त हैं, वंचित हैं, थोड़े से गरीब हैं, और गरीब के साथ थोड़े से बुद्धिहीन भी हैं कि वो दूसरे की नकल करने के लिए आमादा है। इसे गांव में कहा जाता है कि ढेला पे चढ़ के ऊंच बनल, दूसरा का देख ही देखा, या एड़ी पे उठाए बौने, एड़ी पे उठाए पंजों पे खड़े हैं, और बौने भी कहते हम सबसे बड़े हैं। तो कुछ लोग दूसरे की नकल में परेशान हैं, वो कतई नहीं करें। जितना सामर्थ्य हो, जितना साहस हो, जितना अर्थ हो, उसी के अनुरूप अपनी मन स्थिति भी बनाएं, यानी अपनी परिस्थिति के अनुरूप ही अपनी मन स्थिति को बना लें। दूसरे का देख करके कभी दौड़ भाग ना करें। एक छोटा सा मैं उदाहरण भी देता हूं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही सबल हैं, बहुत ही सामर्थ्य हैं। उनके बेटे अभिमन्यु यादव की अभी शादी हुई, और एक इशारा अगर मुख्यमंत्री कर देते तो मध्य प्रदेश के जितने बड़े ठेकेदार हैं क्लास 1 के, और जितने बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, और तमाम ऐसे लोग उसी इशारे के साथ सारे मध्य प्रदेश के 5 स्टार होटल बुक कर लेते हैं। भोपाल, इंदौर का कुछ बचता नहीं। और 56 प्रकार, हर प्रकार के व्यंजन, हर प्रकार के सुख सुविधाएं, स्वर्ग को उतारने की वो मादा रखते हैं, जैसा अंबानी ने किया था। तो मोहन यादव वर्सेस अंबानी को थोड़ा सा लेकर चलें। मोहन यादव का एक स्टेटमेंट में सुना था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला था कि मैं समर्थ हूं, मैं चाहूं तो वैभव प्रदर्शन के साथ अपने बेटे की शादी कर सकता हूं, बावजूद इसके मैंने बहुत ही सरलता, सहजता और बहुत ही सादगी से ये शादी संपन्न कराई। कितनी सोच ऊंची है उनकी, कितनी अच्छी है। उन्होंने कहा कि जब मेरे जैसे लोग समाज में उदाहरण नहीं बनेंगे, जो सामर्थ्य रखते हैं उसके बावजूद भी सादगी से व्यवहार करें, अगर वो समाज में उदाहरण नहीं बनेंगे तो कौन वो दूसरा उदाहरण बनेगा। बहुत अच्छी बात। अंबानी वहीं बहुत धनी है, विश्व में वो अरबपतियों में उनका नाम है, एक स्थान है। उन्होंने अपने बेटे की शादी में दुनिया की कोई भी चीज छोड़ी नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं था जो आया नहीं। जस्टिन बीबर और कौन लोग गाने चले आए, इंडिया का कोई भी नामी गिरामी हस्ती ऐसी नहीं थी जो उस शादी में शिरकत नहीं की। यानी एकदम शाही शादी, राजसी शादी, और उसी तरह से वैभव प्रदर्शन समझ में आता है, क्योंकि अकूत धन है। उन्होंने धन को मार्केट में डाला, मार्केट तेजी से रन की। दिक्कत क्या होती है, जो लोग थोड़े से अभावग्रस्त हैं, अगर वो ज्यादा खर्च करते हैं तो तनावग्रस्त होना उनका स्वाभाविक है। और जब तनावग्रस्त होंगे, अवसादग्रस्त होंगे, तो बहुत से लोग तो लोन में फंस जा रहे हैं, उस कुचक्र में फंस जा रहे हैं, और यहां तक कि आत्महत्या तक का उन्हें स्टेप लेना पड़ रहा है। खेती बाड़ी बिक रही है, प्रॉपर्टी बिक रही है, और तमाम जो संपत्तियां हैं उनकी वो बिक रही हैं। ऐसा कदापि ना करें।
जो हमारी परिस्थिति है उसी के अनुरूप मन स्थिति बना दें। अपने दर्शन पर ध्यान दें, प्रदर्शन पर ध्यान मत दें। जितनी है उतने में ही अच्छा करने की और संतुष्टि रखने की एक आदत डालने का प्रयास करें। एक चीज, जब बड़े लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं शादियों में, तो एक साधारण लोगों पर, सामान्य लोगों पर, खासतौर से पड़ोसी और पटीदारों पर, कजिन ब्रदर पर एक तरह का दबाव बनता है कि हम उससे कम नहीं करेंगे बल्कि उससे अच्छा करेंगे। एक नाहक दबाव, एक सामाजिक दबाव, और वो उसको अपना दायित्व तो बना लेते हैं और उसके लिए एन केन प्रकारण सही गलत सब कुछ करने पर उतारू रहते हैं और उसके लिए सारी व्यवस्था अपनी अर्पित कर देते हैं, सारा धन अपना अर्पित कर देते हैं। अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को वो एक तरह से फूंक देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। और इतना आर्थिक बोझ हो जाता है कि मैं दक्षिण भारत में गया तो वहाँ के लोग कहे कि उत्तर भारतीयों पे थोड़ी सी हंसी आती है कि वो अपने बेटे बेटियों की शादी पे अनावश्यक खर्च करते हैं, अपने जीवन की कमाई को खर्च कर देते हैं। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश दूर नहीं है, अंत्येष्टि के बाद ब्रह्मभोज पर वो खर्च नहीं करते हैं। इसका एक उदाहरण है कि नेताजी जब मरे तो उनका ब्रह्मभोज जैसी चीज नहीं रही। उनके पुण्यतिथि पर सपा के कार्यकर्ता हर जिला पर कार्यक्रम चाहते थे भोज का, लेकिन उन्होंने मना किया कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है तो कहीं नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी बात। वैसे भी 16 संस्कार में ब्रह्मभोज का कोई संस्कार नहीं है, अंत्येष्टि तक ही हिंदू रीति रिवाज में संस्कार को बताया गया। तो दक्षिण भारत वाले जिस तरह हंसते हैं कि उत्तर भारत वाले वैभव प्रदर्शन पर, टेंट पर, तंबू कनात पर और होटल्स पर और बहुत तरह के छप्पनों व्यंजन पर जितना खर्च करते हैं, कार्ड बांटने में जितना खर्च करते हैं, गाड़ियों के काफिले में जितना खर्च करते हैं, उड़ाते हैं धन, उतना धन हम लोग बेटियों को ज्वेलरी देते हैं, स्त्री धन देते हैं, सोना देते हैं। जो स्वर्ण देते हैं ना, बहुत बड़ा संबल देते हैं। गाढ़े वक्त पे मजबूती से उनका साथ देने के लिए एक सामर्थ्य और साहस देते हैं। वो काम आता है, दामाद को भी काम आता है, बेटी को भी काम आता है। अगर बहू आती है तो बहू को भी स्त्री धन जो दिए रहते हैं वो काम आता है। मैंने तो देखा वहां पर पाव भर, आधा किलो, 1-1 किलो तक सोना लोग देते हैं अपने बेटियों के लिए, लेकिन बहुत सादे समारोह में वो शादी कर लेते हैं। अपने खास लोगों को बुला के, अपने रिश्तेदारों को बुला के बहुत सादगी से शादी संपन्न हो जाती है। एक उदाहरण वो है। उत्तर भारत में भी इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। पहले के समय में जिस तरह सती प्रथा एक कुप्रथा थी या बाल विवाह एक कुप्रथा था, धीरे धीरे खत्म हुई। राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंग और तमाम समाज सुधारकों की मदद से खत्म हुई। उसी तरह ये भी खत्म होना चाहिए वैभव प्रदर्शन। शादियों में अंधाधुंध खर्च, शाही शादियों और तमाम रस्म रिवाज, हल्दी है तो मेहंदी है तो तमाम करते करते बहुभोज तक एक स्टेप, तो एक तरह से 5 स्टेप में, और सारा जैसे लगता है फैशन डिजाइनर आ गए और ब्यूटिशियन आ गए और एक से एक। अब उसका वर्णन करेंगे तो वीडियो दूसरे तरफ चली जाएगी। तो एक सुधार इसकी भी जरूरत है कि मेहर की तरह एक रकम दें जो अपनी बेटी को या बहू के लिए हो, उसके गाढ़े वक्तों में काम दे। इस तरह की रकम देने का काम करें। एक पहलू। दूसरा पहलू मुझे समझ में आ रहा है कि धन का 3 गति होता है। उसमें एक सबसे अच्छी गति जो हमारे ग्रंथों में बताई गई है वो है दान या सहयोग या किसी के काम आ जाना। दान पुण्य का बहुत बड़ा एक भूमिका रहा है। तो जिस तरह मोहन यादव जी ने एक अनूठी पहल की, अगर आपका धन बचेगा तो आप किसी को सहयोग कर सकते हैं। कुरान में कहा गया है कि पहले अपने इष्ट मित्रों का सहयोग करें, इनर लाइन के लोगों का, कोर ग्रुप के लोगों का, जो हार्टिएस्ट आपके हैं, डियरेस्ट हैं, उनकी मदद करें अगर उनको आवश्यकता है तो, और यथासंभव मदद करें। दूसरी बात, समाज के ऐसे लोगों को जो आपके आंखों से दिखते हैं। उसके बाद में तो आजकल मदद अगर करना चाहें तो अनाथ आश्रम और विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, तमाम जगह हैं। यहाँ तक कि पशुओं की लोग मदद कर रहे हैं। अगर मदद का भाव हो तो उनको भाव करें, तो धन का सबसे अच्छा वो गति होगी और एक तरह से काबिल तारीफ होगी और अनुकरणीय होगी, अनुसरणीय होगी निश्चित तौर से।
आर्थिक अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर शादियों में आप बेइंतहा पैसा नहीं खर्च करते हैं, अपव्यय नहीं करते हैं, मितव्ययता से पेश आते हैं। मितव्ययता एक शब्द है जो आर्थिक अनुशासन को इंगित करता है। मितव्ययी होना मतलब कृपण होना नहीं, कंजूस होना नहीं। मितव्ययी होना मतलब जितना जरूरत है ठीक उतना ही खर्च कर लेना। अगर मितव्ययता करें तो निश्चित तौर पे आप अपने धन को बचा सकते हैं और दूसरे की सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं उसके आवश्यकता पर। उसकी आवश्यकता भी कई तरह के डिफाइन कर लीजिए कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता को सरों पर रखिए। अगर उसका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है उस समय आप मदद अवश्य करिए, उसके शौक में नहीं, उसके इसेंशियल नीड्स के लिए मदद करिए। और जहां पर उसका आ जाए कि ये तो वैभव प्रदर्शन के लिए, तो उस पर आप कतई सहयोग मत करिए, लेकिन इसेंशियल नीड्स पे कभी भी पीछे मत रहिए। तो ये रहा, अभी मैं एक शादी समारोह से आया, वहाँ की भव्यता और दिव्यता को मैं देखा और उस पर मन किया कि एक छोटी सी वीडियो बना दें जिसमें धन की 3 गति की बात जरूरी है और दक्षिण भारतीय जो उत्तर भारतीय के बारे में सोचते हैं वो जरूरी है। और जो बहुत धनी लोग समाज में खर्च कर रहे हैं उसके वजह से जो गरीबों पर दबाव पड़ रहा है कि वैसा करें या वैसा ही करें। एक दबाव तो सामाजिक है, लोग कहते हैं कि तुम खाए हो, घूम घूम के खिलाओगे नहीं, दूसरे के उत्साह उमंग में शादियों में डांस किए हो, खूब मजे लिए हो और अपने शादी में तुम खर्च नहीं करोगे। अरे भाई, अगर उसके पास आर्थिक अभाव है तो दूसरे के जैसा क्यों करे। तो इस तरह का दबाव उसे अवसाद में ले जाता है, उसे तनाव में ले जाता है, आत्महत्या तक ले जाता है, उसको लोन लेने और गिरवी रखने, इन चीज़ों में उसको। तो मैं कहा हूँ कि एक धन आपके लिए अच्छा है तो एक गरीब के लिए इस तरह के वैभव प्रदर्शन और शादी ब्याह में भव्यता और दिव्यता एक अभिशाप भी है। तो उसको अभिशाप मुक्त करें और उसको प्रेरित करें कि जितना तुम्हारे पास है उसी के अनुरूप तुम अपना काम करो, अपना मैक्सिमम करो। ज़्यादा किसी के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा दूसरे की एड़ी मारने में न लगो, दूसरे का अनुकरण करने में न लगो। तो खैर, मोहन यादव आज के उदाहरण हैं और निश्चित तौर से अगर आप सक्षम हों, सबल हों, तो इस तरह का उदाहरण समाज में ज़रूर दें। और इस तरह की एक जो कुरीति फैल रही है इसका भी एक अंत होना चाहिए, क्योंकि अपने पीक पर पहुंच गई है, एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई है और निश्चित तौर पर एक पीक के बाद डाउनफॉल होना ज़रूरी है। और अपने धन का सदुपयोग करें, ज़रूरतमंदों को की मदद अवश्य करें और अपना काम साधारण तरीके से चलाने का पुरजोर कोशिश करें। किताब में पढ़ा था लिविंग विथ 100 थिंग्स के साथ, वो बोला था कि 100 वस्तुओं के साथ अपने जीवन को आप जी सकते हैं, बिता सकते हैं और बहुत अच्छे से, जिसमें किताब और कलम ज़रूरी है। और आज के समय में इंटरनेट और मोबाइल भी ज़रूरी है। जितना आवश्यकता है उतने की ज़रूरत है। गांधी जी ने भी बोला था कि तमाम बातें उन्होंने बोली थी कि ग्रीड के लिए धरती नहीं बनी है, केवल नीड के लिए बनी है। तो ये सब समझते हुए मैं शादी ब्याह में वैभव प्रदर्शन की मजम्मत करता हूँ, मुखालफत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।